बहुत प्रॉब्लम था, इसीलिए आर्ट्स लिए। लिए। लेकिन आर्ट्स में बढ़िया नंबर लाएंगे। हाँ, अब खुद से मेहनत। आगे तो बहुत सारा अधिक मात्रा में सोचे, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि पढ़ो आगे करो। मतलब लड़के लोगों को फैमिली में क्यों नहीं सपोर्ट मिल रहा है, क्या वजह है? आपको लगता है एक तरफ से लगातार लड़कियां पायलट बन रही है, बिहार की पहली पायलट बन रही है, और भी नेवी में जा रही है, लेकिन क्या वजह है कि लड़के अभी के लिए उन्हें मारा जाता था, लेकिन आज उन्होंने वो इतिहास रचा है जो कोई नहीं रच सकता है। लेकिन आज हमारे साथ अभी देख सकते हैं कुछ बच्चे मौजूद है जो शिक्षा के बदौलत आज इस मकाम हासिल किए हुए हैं कि जो टॉप 10 में हासिल अपना नाम किए हुए हैं। तो हम सीधी बातचीत करेंगे बच्चे लोग से ही और जानेंगे कि क्या रणनीति रही है कि आज यहाँ तक मकाम लाए हैं और अच्छे रिजल्ट लाए हैं। तो हम उन्हीं से जानेंगे। ऐसे भी रोहतास को बोला जाता है, शिक्षा को हब बोला जाता है, और शिक्षा जैसी तरह से नाम लिया जाता है तो रोहतास सबसे नंबर 1 पर आता है। तो सीधी बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ एक लड़का मौजूद है जो कि 470 नंबर लाए हैं। सीधी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार सोनी। कि क्या रणनीति रही है, किस तरह से आप पढ़ाई करते थे? मेरा एक ही रणनीति था कि अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है खुद से, और जहाँ कमी दिख रहा है पढ़ाई में उस कमी को पूरा करना है। किसमें नंबर सबसे ज्यादा आया है? साइंस में आया है 100 में 100 मैथ में? मैथ में 98 नंबर आया है। तो मैथ तो ऐसे लोग कहते हैं कि भारी होता है, साइंस का क्वेश्चन का लोग ज्यादा घुमाता है, तो किस तरह से पढ़ाते थे सर लोग, क्या आपको समझ? सर का अंदाज अलग था। सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद सर ने इतना टेस्ट लिया है कि हमारा जितना भी मैथ से कंफ्यूजन था वो सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। मैथ में तो ऐसे भी कहा जाता है कि सबसे मैथ भारी होता है, तो मैथ को आप किस तरह से फेस कर पाते हैं? मैथ स्टार्टिंग से मेरे को बढ़िया लगता था, और मैथ पे हमने ज्यादा ध्यान भी दिया था, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि उसी में सबसे कम भी नंबर आ सकता है और उसी में सबसे ज्यादा नंबर भी आ सकता है। 10th में कौन सा विषय से मैथ में सबसे ज्यादा आया है आपको लगता है? कौन सा विषय? मैथ में आया। कौन सा है सब्जेक्ट? चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 8 था। 8 ही? त्रिकोणमिति? त्रिकोणमिति से ही हर साल ज्यादा आता है, इस बार भी आया। तो और भी लड़कियां हैं, क्या नाम है आपका? सुनैना कुमारी। कौन सा भी, कितना नंबर आया? 409। 409 है। आर्ट्स से? आर्ट्स में मन लगता है? आर्ट्स तो लोग पढ़ते नहीं थे, फिर भी 400 नंबर लाए। इंटरेस्ट तो नहीं था, फिर भी हम आर्ट्स लेकर इतना अच्छा नंबर लाए। इसमें सर का, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा। इसमें मेरे दोस्तों भी मेरी सहायता करती हैं। कुछ होती है कि मतलब साथ देती नहीं देती, फिर भी सर ने बोला कि अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। सब मतलब कुछ नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छा नंबर आएगा। साइंस छोड़कर आर्ट्स क्यों लिए? प्रॉब्लम था घर में, मनी का प्रॉब्लम था। पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे। घर में बहुत सारे लोग हैं तो बोले कि साइंस लोग ही उतना दूर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल के लिए मुझे मोबाइल और रिचार्ज भी कराना था, पैसा। लेकिन आर्ट्स में बढ़िया नंबर लाएंगे। हाँ, अब खुद से मेहनत किए। सर भी बोले कि अब ली हो तो उसको अच्छा से पढ़ो तब ना अच्छा नंबर आएगा। इसलिए हमने इतना अच्छा से पढ़ा और मम्मी पापा का नाम भी रोशन किया। आर्ट्स में तो पढ़ाई भी लोग नहीं करते, फिर भी हम किए नंबर क्या पता आ भी सकता है, नहीं आ सकता। पेपर भी हार्ड था, फिर भी हम लोग अच्छा से एग्जाम दिए और अच्छा नंबर लाए। आगे के लिए क्या सोचे? आगे के लिए अब हम देखते हैं, परिवार जो कहेंगे। अच्छा तो नंबर आया है, परिवार खुश होंगे। खुश तो है ही, बोलते हैं कि अच्छा नंबर लाइए, घर में भी अच्छा नंबर लाइए, तो आगे पढ़ाई करना, जैसा होगा वैसा हम पढ़ाई करेंगे। आगे सोचे नहीं है क्या करना है? तो सोचे हैं कि हम सोचे कंपटीशन क्लास करके और आगे भी कुछ चीज का तैयारी करें, बट इसमें फैमिली सपोर्ट करेगी तब ना। फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही? कर भी रही है, नहीं भी कर रही है। अब प्रॉब्लम है तो दोनों ही। देखिए लड़कियों लोगों के साथ ज्यादा फेस करना पड़ता है, और भी लड़के हैं मौजूद हैं। कौन से अभी कितना? खुशी कुमारी, आर्ट्स में। आर्ट्स में कितना नंबर? 407। 407। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती है जो लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, चाहे लड़का कहते हैं कि पढ़ाई क्या करना है आर्ट्स में? कोई भी विषय अपने आप में छोटा नहीं होता है, ये सोच छोटा होता है। साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स, कोई बड़ा है छोटा नहीं होता है। आर्ट्स में भी ऐसा है ना कि आप जानेंगे, साइंस से भी हार्ड है, उसको समझना पड़ता है कि हम कैसे उसको करेंगे कि समाज। इसमें ज्यादा आर्ट्स में आता है सोशल के बारे में, जो भी इसका क्या है, धारा कितना है। और साइंस में तो होता है कि आप प्रैक्टिकल करते हैं या याद करते हैं, लेकिन आर्ट्स में ये होता है ना, आर्ट्स को कोई समझता ना, तुम्हारा कम नंबर है तुम आर्ट्स ले लो, ऐसा बात नहीं है। तुम हाई नंबर भी होकर आर्ट्स ले सकते हो, क्योंकि आर्ट्स से आज हमारा जमाना चल रहा है। क्योंकि समाज अगर सोशल में रहेगा तो आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अधिकारी अच्छा रहेगा तो कोई भी पढ़ाई अच्छा। ऐसे भी IAS वाईएएस जितने भी होते हैं आर्ट्स से बनते हैं। तो क्या आगे क्या तैयारी करने का सोचे? आगे हमको जाना ही है, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है। फैमिली का सपोर्ट नहीं मतलब आगे पढ़ने के लिए है, बट जाने बाहर नहीं है, घर से करो और घर से माहौल अच्छा नहीं है। कंपटीशन करना, बस कंपटीशन। आप कौन से क्लास में? 10th क्लास में। 10th क्लास में कितना नंबर है? 449। 449। आगे क्या सोचेंगे? आगे तो बहुत सारा अधिक मात्रा में सोचे, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं। लड़कियां पायलट बन रही है, बिहार की पहली पायलट बन रही है, और भी नेवी में जा रही है, लेकिन क्या वजह है कि लड़के अभी भी आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे? मनी प्रॉब्लम है। और मनी प्रॉब्लम
हाँ। देखिए किस तरह से खान सर पास भी एक ऐसी मामला आया था जो कि आज वायरल हो रहा था, जहां एक लड़की जो साइंस लेना चाहती थी लेकिन उसके पास पैसा ना होने के कारण वो आर्ट्स ले ली, लेकिन खान सर ने आगे बढ़कर उसे फिर से बैक उसको जाकर फिर से उसको 12th में 11th में एडमिशन कराया और साइंस से उसे जितना हो सके उतना किया। एक टीचर और एक फैमिली जो सपोर्ट नहीं कर पाता है तो उन्हें वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, और जो बच्चियां उड़ान देखना चाहती है, जो सपना देखे उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि एक आज जो दौर चल रहा है वो दौर अब आगे बढ़ने का चल रहा है, जहां फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए और जो समाज है उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। लगातार हम आपको वीडियो दिखाएं कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्हें पढ़ने का तो हौसला है, किस तरह से नंबर तो लाई है, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि अभी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है? आखिर क्यों नहीं लड़के लोग को बढ़ने दिया जाता है? ये हम भी मांग करना चाहते हैं, जो कि डीएम उदिता सिंह खुद महिला है, उन्हें भी देखना चाहिए कि बड़े जो रोहतास में बच्चियां हैं उनका ग्राफ नीचे चलता जा रहा है। देखिए हमारे साथ टीचर भी मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा सर? बस सबसे पहले हम इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतना कड़ी मेहनत करके लोग अच्छा नंबर लाई, और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे क्लास से प्रत्येक साल बेहतर से बेहतर नंबर आता है। यहाँ से 476, 470, 474, 460 इस तरह से हर एक साल मार्क्स आते रहते हैं। अब तक कितने बच्चे निकले हैं पूरे आपके 3 साल? कितने 3 साल हो गए ना आपके कोचिंग? हाँ नहीं, मेरा कोचिंग का लगभग 10-12 साल हो गए, और यहाँ से कम 2500 से ऊपर लड़के पढ़े लिखे होंगे जो मैं, हाँ 2500 से ऊपर लड़के। और सबसे खुशी की बात है कि हम लोग का पढ़ाया हुआ लड़का और लड़की आज बहुत अच्छा जॉब भी कर रहे हैं। अभी एक और लड़का अभी हम लोग का दरोगा हुआ है, जो हम लोग से यहाँ से पढ़ा है, और सीजीएल भी बहुत सारे लड़की लोग क्रैक की है, और बहुत सारे प्रशासनिक सेवा में भी लगे हुए हैं। अभी हमने देखा कई बच्चे लोग से पूछा तो कह रहे हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि आप किस तरह से उन्हें सहयोग करेंगे, फैमिली को किस तरह से बनाएंगे? सर हम तो सभी पेरेंट्स से हम मिलते जुलते रहते हैं और पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बताइए। सर देखिए, हम जिस क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं इस क्षेत्र में मजदूर लोग हैं, रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को पढ़ा देते हैं। और हम यहाँ पे सबसे कम फी में, मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि हमें कोचिंग पढ़ा के पूरे पैसा जेब में रख ले। इस सबसे पूछिएगा तो मात्र 4500 रुपया में हम साल भर पढ़ाते हैं, 4500 रुपया में, और पूरा ऑल सब्जेक्ट। और वही बात करें इंटर का, इंटर में जहां लोग मोटे मोटे रकम लेके पढ़ाते रहते हैं, और हम 5000 रुपया में 5 विषय पढ़ाते हैं। ऑनलाइन का भी जमाना बहुत चल रहा है, क्या वजह है कि बच्चे आपके पास आ रहे हैं? ये तो इन लोग का प्यार है, और हम सोचते हैं कि बच्चे लोग को अपने ही स्टाइल में, अपने ही तरीका से हंसा के, बुला के और बेहतर ढंग से पढ़ाया जाए। मैथ आप ही पढ़ाते हैं? हाँ, मैथ हम भी पढ़ाते हैं, और मैथ में तो यहाँ पर लगभग बताया है कि मैथ में सभी बच्चे जो 80 से लेकर यहाँ 98, 99, 100 में 100 लाते हैं। किस तरह से क्या रणनीति रहती है मैथ में? मेरा है कि सबसे पहले सभी बच्चों को फार्मूला पूरा का पूरा क्लियर, फार्मूला क्लियर, मैथ क्लियर, और यही हम मोटो लेकर चलते हैं कि बेहतर ढंग से इन लोगों को मैथ समझाया जाए। जैसे इन लोगों ट्रीगो हो गया, ट्रीगो तो इन लोग हंसा के खिला के पढ़ाते हैं, या चाहे निर्देशांक हो गया, और सारा फार्मूला कैसे इन लोग पूरा का पूरा फार्मूला सिद्ध करवा के, अब ये नहीं कि रटे रटाई भाषा एकदम। हम बच्चे लोग से कहते हैं कि हम यहाँ पे 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, आप घर पे 4 घंटा पढ़िए, और हाँ आप मेरे पास वही क्वेश्चन लेके जो फंसा है। अब ये नहीं जो बन रहा है छोड़ दीजिए, जो बन रहा है उसको आप घर में बना लीजिए। पढ़ाई के अलावा भी कुछ कराते हैं क्या? एकदम, पढ़ाई के अलावा इन लोगों का क्यूज कराना, इसके साथ साथ इन लोगों का टेस्ट लेना। जैसे कि मेरा साल में कम से कम 80 टेस्ट, और टेस्ट के बाद जो भी बच्चा में पहला रैंक, दूसरा रैंक लाते हैं उन बच्चे को प्राइज वितरण, और प्रत्येक सप्ताह, और साथ साथ इन लोगों को केवीएस, जैसे कि और क्लास में तो पर डे टेस्ट होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं
और पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा कि कोई बच्चे से हम खड़ा करके पूछ दिए और बोले कि जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा उसको मिलेगा पेन प्राइज मिलेगा, या फिर डायरी मिलेगा, या फिर चॉकलेट मिलेगा, या फिर कुछ पैसा ही मिलेगा। और मेरा उसमें उद्देश्य यही रहता है कि लोग बेहतर से बेहतर करे। अब जिस दौर चल रहा है जहाँ बच्चे लोग काफी उदंड हो गए हैं, मतलब बेकाबू हो गए हैं, उसे किस तरह से ट्रीट करते हैं? देखिए, बच्चे उदंड तबे होंगे कि जहां यहाँ पर उदंड हम होंगे। जब यहाँ पर उदंड हम ही नहीं रहेंगे तब उदंड होंगे ही नहीं। और हम यहाँ पे ही देखते हैं, हम इन लोगों को सर टीचर बनकर तो कभी पढ़ाई नहीं किए हैं। हम इन लोगों को बस ये देखे हैं कि हम इन लोगों को बड़ा भाई बन के पढ़ाए हैं। जैसे मान लीजिए कि वहां पे एक लड़की है, आ जाओ खुशी, इनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़की प्रत्येक साल हमको राखी बांधती है और बोलती है कि आप मेरे बड़े भैया। और सच में हर एक साल। और यही जो लड़की लोग है, और लड़की का भरमार यहाँ पर आता है। इन लोगों को इतना प्रेम से समझाना, और कोई लड़की रास्ता भटक भी रही है तो हम उन लोगों को बताते हैं कि बाबू देखो, तुम जिस रास्ते पे चल अभी तो मजा आ रहा है, फिर बाद में तुमको ये रास्ता बहुत बहुत खराब होगा, फिर आपके घर का मान सम्मान। बोल रहे हैं कि खुशी को, लेकिन क्या लगता है जिस तरह से इनका कहना है कि आगे हमें पढ़ने का सपना है, तो आप किस तरह से? एकदम इनका तो इन पे ही नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट पे है। जैसे कि हम इनको 100% बोलते हैं कि तुमको जो भी प्रॉब्लम हो और हमसे जहां तक हो सके अपने भाई से बोलो, हम वहां तक करेंगे। मतलब पूरा सहयोग करने एकदम सर, एकदम इसे ही पूछिए। हम बोलते हैं कि जहां तक हो हम करेंगे, हम तुमको करेंगे। और सर ऐसे भी इनको हमेशा मोटिवेट करना कि तुम कैसे पढ़ाई कर रही हो, क्या कर रही हो, ये पूछते ही रहते हैं। सर कुछ कहना चाहिए? बोलिए। मेरे एग्जाम के कुछ दिन पहले था ना, मेरा भाई का तबीयत बहुत खराब हो गया था और मेरा पढ़ाई में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था। तो हम सर पूछे कि क्यों नहीं आ रही थी, क्या हुआ? तो हम बोले ना कि मेरा भाई का तबीयत खराब है, वो पढ़ने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा है। तो सर ऐसा मतलब बात बोले कि तुम्हारा कैरियर है, तुम इतना दिन से पढ़ रही हो और कुछ भी नहीं। सर हम लोग को कभी सर के मतलब मोटिवेट बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं होते तो मेरा इतना नंबर भी नहीं आता, क्योंकि हम भटक। लास्ट सवाल यही रहेगा सर, लास्ट जो बच्चे देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बस यही कहें कि आप मन लगा के पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा, गांव समाज मोहल्ला का नाम रोशन करिए। और जिस प्रकार से आपकी मम्मी घर में काम करने में कोई कोताही नहीं बरतती है, कोई ढिलाई नहीं करती है, वो काम करती है, और आप लोग भी उसी प्रकार से आप भी अपने काम में 100% दीजिए और रिजल्ट भी 100% ही रहेगा। टॉप आप यहाँ लिखा हुआ आपका 3 साल से टॉप 10 में बच्चे आ रहे हैं। हाँ। इस बार भी आए हैं? इस बार भी आया है, टॉप 10 में बच्चा आया है। जिला टॉप 10 में आया है पीयूष कुमार, जो कि 470 नंबर। और हम यही कहते, हमारे लोगो है कि एक ऐसा मंदिर जिसमें घी का दिया नहीं बल्कि स्याही का दिया जाता है। सच कहा गया सर कि कड़ी से कड़ी जोड़िएगा तो जंजीर बन जाएगा, कड़ी से कड़ी जोड़िएगा तो जंजीर बन जाएगा। और हम अपने बच्चे लोग को यही कहते हैं कि मेहनत पर मेहनत करिएगा तो आप लोग का तकदीर बदल जाएगा। आप क्या पढ़ाते हैं सर? एसएससी में पढ़ाते हैं सर। एक बात थोड़ा सा जाएंगे पीछे की ओर। कुछ इसमें बच्चे को हम सुन रहे थे, मेरे छोटी बहन जैसे है और भाई जैसे, कि इन लोगों को बोल रहे हैं कि गर्जीवन सपोर्ट नहीं करते हैं। सर ऐसा बात नहीं है, गर्जीवन सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या बात है कि गर्जीवन का भी कुछ मजबूरी है। क्योंकि जितना यहाँ पर जो लड़का लड़की यहाँ पढ़ते हैं हमारे क्लास में, तो सब आते हैं मिडिल क्लास में। अब बताइए कि मैट्रिक क्लास पढ़ा रहे हैं, इंटर पढ़ा रहे हैं, इतना बहुत अच्छा तरह से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे हमें नहीं कर सकते कि गर्जियन सपोर्ट नहीं करते हैं। गर्जियन सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या बात है कि गर्जियन के पास भी कुछ मजबूरी है सर। आपको लगता है कि मजबूरी? जी। मजबूरी की वजह से भी बच्चे लोग को ऐसा थोड़ी पढ़ाया जाता? नहीं सर, नहीं, कुछ हमको गर्जियन तो मान ले कि हमें इन लोग का फिलहाल के मैंने कि नहीं है, लेकिन फिर भी मान ले कि बड़े भाई की तरफ से, मान ले कि सर की तरह है कि सपोर्ट मिलता है। लेकिन जैसे मान ले इन लोग का थोड़ा सी इच्छा है कि हम भी ससुराल से मान ले कि पटना है, बनारस से जैसे और सारा लड़का पढ़ता है वैसे पढ़े। यूट्यूब के माना जमाना है, ऑनलाइन लड़का पढ़ता है तो वो देखता है कि कोई कहाँ से पढ़ रहा है। तो इन लोगों को भी चाहत है कि हम भी माने कि शहर से निकल, शहर से निकल के हम भी कुछ पढ़े। लेकिन क्या बात है कि
कुछ गर्जियों के पास जो है ना कुछ मजबूरी है। सर आप साइंस सोशल साइंस पढ़ाते हैं जी। किस तरह से पढ़ाते हैं? सोशल साइंस में बहुत सारे ऐसे जैसे किसी का इतिहास के बारे में याद रखना, किस तरह से याद कराते हैं? उसके सन, वो उसके दादा का, परदादा का, लोग बहुत कंफ्यूजन। देखिए सर क्या है कि हाँ कि ऐसा बहुत सारी चीज है ना कि मान लिया कि इन लोग का कवर होता है, कवर होने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक डेट शनिवार है तो इन लोग कर देते हैं कि जितना मान लिया कि 7 दिन में हम लोग क्लास पढ़ाए तो एक दिन है ना तो इन लोग का क्यूज के माध्यम से मान लिया क्लियर कर दिया जाए, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है क्यूज के माध्यम से हो जाएगा। जो टेस्ट है तो टेस्ट हम लोग को बहुत मेन पॉइंट है। हाँ जो जी जो मान लो जो नंबर लाने का जो मेन इनका जो है ना तो हम लोग का टेस्ट है, क्योंकि हम लोग बता रहे कि ऐसे जो बच्चा ये लोग कहता है कि हम लोग कोचिंग मान ले कि 80 को मान ले कि टेस्ट दिया गया है, तो बहुत से जो लड़का है तो मान ले कि बिलीव नहीं करता है कि 80 को होता है, लेकिन हम खुद नहीं करे। जितना जो छात्र है तो छात्र से पूछिए कि माने क्या होता है, कैसे याद रखते हैं? सन होता है 1996 जी का बाबर का याद रखना है, तो उसे किस तरह से लोग क्या है कि उस मान ले ट्रिक टाइप का है। जैसे मान ले कि पानीपत मान ले होगा तो 1526 में है तो एगो को मान ले कि बाबा रहे पानी पिया करते हुआ ना, तो बहुत सारे ऐसा मान ले जो क्वेश्चन है कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ट्रिक मतलब बहुत यूज होता है। हाँ बहुत जैसे मान ले कि ऐसे मैथ में ट्रिक के माध्यम से नहीं मान कुछ होगा, लेकिन जैसे ऐसे पी मान ले साइंस हो रहा है तो मान ट्रिक के माध्यम से लोग मान ले सोल्यूशन कराते हैं। हम लोग मान ले कुछ ऐसा क्वेश्चन रखे हैं कि ट्रिक के माध्यम से मान ले लोग का सोल्व हो जाता है। ट्रिक से हाँ कुछ ट्रिक से होता है, हाँ कुछ ट्रिक से कुछ क्यूज टाइप मान ले क्यूज कराते हैं, कुछ मान ले टेस्ट के माध्यम से, तो टेस्ट के माध्यम से हम लोग का किसी भी से मोटिव है कि इन लोग का नंबर है कि बेहतर से बेहतर मैंने लाना है। सर गुडविल का कितने ब्रांच है और कहाँ से गुडविल के ब्रांच वाले की 2 है। वो कहा है कि जो जूनियर क्लास वाले की 8 क्लास चलता है वहाँ पर जो सागर में है, तो क्या करते हैं कि सागर में जो हम है एगो सीबीएसई क्लास भी चलता है, मेरे छोटे भाई है। लोकेशन यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। जगह बता दीजिए। सागर है, सागर दुर्गा मंदिर नियर जस्ट वही है। तो क्या कहते इसका एड्रेस क्या है? बिरादरी है या बिरादरी? हाँ सिल्वेशन पॉइंट के जस्ट पास ही है जो बिरादरी मोहल्ला में आता है। तो इन लोग क्या करते हैं कि 8 क्लास के बाद वहाँ पर है तो वहाँ से जो भी कैलकुलेशन अगर है जो बेसिक चीज है पॉइंट है तो वहाँ से मतलब स्ट्रॉन्ग कराते हैं, और वहाँ से स्ट्रॉन्ग कराने के बाद मान लो 9th हाँ जो 9th 10th और जो 12th है तो यहाँ से होता है। सर ऑप्शन रहेगा सवाल में क्या संदेश देना चाहते हैं बस फैमिली वाले को? बस हमें यही से फैमिली करेंगे हम कि आप लोग से मान ले कि जहाँ से हो सकता है आप लोग बच्चा लोग को पढ़ाइए, और जो भी मान ले कि कुछ जो बच्चा बोले कि फी वगैरह के बारे में वाले हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम अगर गरीब बच्चे हैं उन्हें भी पैसा नहीं है। देखिए सर एक बात बता रहे हैं हम, क्या हुआ कि एक बार की बात है कि मेरे क्लास में 2 बच्चा पढ़ रहे थे, एक था थोड़ा शांत रहो, एक था बच्ची थी एक बच्चा था, और जो गर्जीवन है तुम्हारे डेट कर गए, और डेट करने के बाद में क्या होना कि जो बच्चा है तुम्हारे कि 1 महीना तक क्लास नहीं है हम लोग का, तो हम लोग सोचे कि हो सकता है कि मान लो जो पिताजी नहीं रहे तो मान लो इमोशनल वाले की है मान लो नहीं आ रहा है, तो हम लोग कॉल किए कि बाबू क्लास क्यों नहीं रहे, तो उसका जो बड़ी बहन है बोल रही थी कि सर क्या करे पापा नहीं है, अब पैसा वैसा नहीं कहाँ जाए। तो जो हम लोग का था जो रेणुका जो है ना एकदम खड़ा हो गया, बड़ी स्पेशल लड़की बोल रही है, अब पढ़ने में एकदम अच्छी एकदम। तो हम लोग उसे कॉल किया कि एक काम करिए कि आप आइए क्लास में, आप लोग जितना पढ़ेगी उतना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे हम लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट दाम। उसका मान लो 10th क्लास में मान लेगी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ी, 12th में पढ़ी, दूसरा जो छोटा बच्चा है वो भी पढ़ी। क्या बात है कि उसका चाचा वगैरह मान लो होता है ना तो वो भी हम लोग हमारे पास आए। हाँ हम लोग उन लोग से भी नहीं ले रहे थे, लेकिन बोलेगी कि नहीं सर ऐसा बात है कि जो मेरी भैया डेट कर गए मेरे बच्चा मेरे पढ़ा दिए, आप लोग को बहुत मेहरबान है, मुझे ऐसा बात नहीं हम लोग करते है। मतलब ऐसा बच्चे कभी आते हैं तो आप लोग फ्री में पढ़ाते? अभी जी हम लोग क्लास में बहुत सारे जो बच्चा है कि मान ले कि वो थोड़ा सी मिडिल क्लास से थोड़ा हाफ क्लास से थोड़ा सी कमजोर है वीक है, तो उन लोग हम हेल्प करते हैं। अभी भी कह रहे हैं आप लोग के सामने भी जितना लोग है कि जितना जो पढ़ाने में सक्षम नहीं है और जो बच्चा मन पढ़ना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को पढ़ाएंगे। देखिए किस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा और किस तरह से इनका कोचिंग का संस्था का जो मेन उद्देश्य है जो सही शिक्षा और हर एक लोगों तक पहुंचे और कम से कम फी में पहुंचे। तो बाकी इसी तमाम खबरों के हमारे साथ जुड़े रहे। जगरीती टाइम से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।